आज का यह वीडियो खास है, थोड़ा समय निकालकर पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे जलते देश की जिसकी आंच मात्र से पड़ोसी देश जलकर राख हो गया है। हम बात करेंगे एक ऐसे जलते देश की जिसकी जीएसटी की आग ने 8 सालों से जनता झुलस रही थी पर उफ तक नहीं किया, बल्कि जीएसटी से राहत महसूस कर रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जलते देश की जो मीडिया की गोद में तो विश्व गुरु बना हुआ है पर हकीकत में बेसुध हुए भटक रहा और चोरी पर चोरी किए जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल में सरकार के खिलाफ युवाओं ने खोला मोर्चा। युवाओं की फौज जेनजी ने नेता मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, संसद में आग लगाई और पूरा नेपाल को अपने आगोश में ले लिया। तानाशाह और कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही नेपाल सरकार के खिलाफ जनता का विद्रोह आक्रोश के रूप में जब फूटा तो नेता मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक देश छोड़कर भाग खड़े हुए। देश के युवा आक्रोशित हैं पेपर लीक के खिलाफ, चंदा दो धंधा लो के खिलाफ, सांप्रदायिक भाषण के खिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ, इथेनॉल घोटाला, वोट चोरी के खिलाफ। नेताओं मंत्रियों के बच्चे फॉरेन में पढ़कर भारत आकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक बन जाते हैं और हमारे देश के आम लोग निष्पक्ष लोकतंत्र और अधिकारों के लिए सड़क पर उतरते हैं और एक साथ मिलकर सरकार को मुंहतोड़ जवाब देते उनको उनकी औकात बताते हैं। पर यह सब सपनों जैसा है। काश ऐसा होता कि अलग अलग संगठनों और अलग अलग पार्टियों और अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी जो अलग अलग समय पर अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना आंदोलन रैली करते हैं जिससे किसी का भला नहीं होता सिवाय आम जनता के नुकसान का। नेपाल की यह क्रांतिकारी घटना भारतीयों के सपने जैसा लगता है। बहरहाल वीडियो पूरा देखना। जीएसटी आखिर राहत है या फिर चोरी थी? हमारे देश में 65% आबादी आज भी 35 साल से नीचे की है, जिन्हें देश में हो रहे घोटाले से कोई मतलब ही नहीं है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, यह उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। दिन भर रील बनाओ और देखते रहो, शेयर करो। सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करना तो छोड़ दीजिए, एक महत्वपूर्ण खबर तक शेयर करने में इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। हालत यह है कि कोई हिम्मत करके एक आध खबर शेयर भी कर दे तो उसे गालियों की लंबी माला के साथ स्वागत करते देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। और देश की 35% आबादी जो 35 साल से ऊपर के हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, इनको केवल सरकार की भक्ति करनी है। और यही वजह है कि देश घुटनों पर आकर देश मोदी के और मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर हो जाते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखना। जीएसटी राहत है या फिर चोरी? जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक से पहले ही मोदी जी ने नई जीएसटी की घोषणा करते पुराने यानी 1 जुलाई 2017 वाले जीएसटी को बंद कर दिया। और गोदी चापलूस मीडिया कहती है जीएसटी से राहत मिली। इसका मतलब क्या है? 1 जुलाई 2017 से यानी 8 सालों से जीएसटी के नाम पर लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर मोदी सरकार डाका डाल रही थी और अब वह वोट चोरी पकड़े जाने और विपक्षी खेमे की मजबूत स्थिति देख लोगों को राहत का ढिंढोरा पीटा जा रहा है मोदी जी। बहरहाल अब जीएसटी स्लैब को 5% और 18% तक सीमित किया गया है, जबकि लग्जरी और सीन गुड पर 40% का नया स्लैब लागू होगा। इस सुधार से उपभोक्ता मांग बढ़ने और एमएसएमईज को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन राज्यों को 47,700 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान का अनुमान भी बताया जा रहा है। अब समझिए, इसका मतलब सरकार का नुकसान और जनता का नुकसान, फायदा। वाह मोदी जी वाह। विडंबना देखिए, महामानव मोदी जी ने आज तक जितने भी ऐतिहासिक फैसले लिए कोई भी सफल नहीं रहा, सबको वापस लेना ही पड़ा और उन ऐतिहासिक फैसलों का हर्जाना भारत के आम नागरिकों को भुगतना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत हो, 3 कृषि कानून हो, नोटबंदी हो या फिर जीएसटी, जब विश्व में चीजें सस्ती थी आपने महंगा जीएसटी लिया और अब बीच वित्तीय वर्ष में ही जीएसटी के फैसले को वापस ले लिया जाना मोदी जी के बिहार विजय के मंसूबों को साफ बयां कर रहा है। दीपावली की आड़ में बिहार विजय का सपना जनता जानती है। आपके लिए चुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण है, बाकी देश जाए भाड़ में। चुनाव जीतने के लिए देश के शहीदों के नाम पर वोट, मंगलसूत्र के नाम पर वोट, मुसलमानों के नाम पर वोट, बाढ़ग्रस्त बिहार पर एसआईआर, दिवंगत मां के नाम पर राजनीतिक प्रचार। कितना आसान है ना मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर मन की बात करना, और कितना आसान है संवैधानिक डिपार्टमेंटों को उदासीन बना अपनी बातों को जनता पर थोपना। कोई
भी फैसला बिना डिपार्टमेंटल बैठक और राय मशवरा के ही सीधे लाल किले के प्राचीर से लोगों के सर पर मढ़ दिया जाता है। वर्तमान में जीएसटी परिषद की बैठक तक नहीं हुई और सीधे 15 अगस्त को ऐलाने जीएसटी कर दिया गया। देश के अन्य राज्यों के बिना सलाह मशवरा के सीधे जीएसटी में बदलाव की घोषणा बहुत भा रहा है आपको संवैधानिक सिंगल की जादुई छड़ी। विभागीय कामयाबियों के श्रेय मोदी जी को और असफलता के सारे श्रेय डिपार्टमेंट को। मतलब साफ है मोदी जी, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप। नमस्कार।